सत श्री अकाल दोस्तों, यूट्यूब ਦੇ चैनल सैनी कैफ़े पड़वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट की नई स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा जो कि ई श्रम के नाम से लॉन्च हुई है। इस स्कीम के क्या बेनिफिट है, किसको बेनिफिट मिलेंगे, कौन से बेनिफिट मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले ये सर्विस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों हम इस सर्विस को रजिस्टर करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा अगर हम इसको रजिस्टर करते हैं, क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें वीडियो में दी है। सबसे पहले जो हमारे पास ये सर्विस है, इसका एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनना है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने हमें कोई भी सर्विस हमें न्यू आती है तो उसका बेनिफिट हमें सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोरोना के समय हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो डाटा लेबर कार्ड का था, लेबर कंस्ट्रक्शन के जो कार्ड बने थे कोविड के समय, उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिला जो जिनके कार्ड रजिस्टर थे। जिनके कार्ड रजिस्टर नहीं थे, जिसने लेबर कंस्ट्रक्शन का कार्ड नहीं बनाया था, उसके खाते में गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा नहीं डाला। ये तो एक सर्विस होगी जैसे लेबर कार्ड के थ्रू ही सभी को बेनिफिट मिला। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से आती है तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कैटेगरी को बेनिफिट नहीं देना है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम सभी को उसका बेनिफिट मिले। तो इसके लिए ये सर्विस है वो सभी के लिए ज़रूरी है, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना है ताकि जब भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति देश में आती है तो सभी कैटेगरी के जो पर्सन है उसे इसका बेनिफिट मिल सके। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाना है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आते हैं, जिसका अपना काम है, जब प्राइवेट काम है, वो सभी इसमें आते हैं। तो अगर उन्होंने अपना कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से लेना है तो उसके लिए सभी को अपना ये फॉर्म है फिल करवाना पड़ेगा जो ई श्रम के नाम से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हर एक पर्सन को इसका बेनिफिट मिलेगा जो भी इसमें रजिस्टर होंगे। जो रजिस्टर नहीं होंगे उसको, अगर ऐसी कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो उस कैटेगरी को, उस पर्सन को वो लाभ, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसने अपना डाटा रजिस्टर नहीं करवाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हमने इस सर्विस को रजिस्टर करवाना है ताकि हमें जो भी बेनिफिट मिलने हैं सर्विस में वो हम बेनिफिट गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट हमें वो बेनिफिट ऑटोमेटिकली हमारे पास दे देगी। तो सेकंड बेनिफिट हमें क्या है, जब हम इस सर्विस को रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद 1 साल के लिए हमारे पास 2 लाख की इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिल जाएगी जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अधीन आती है। जो भी इस स्कीम के अधीन PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अधीन जो भी स्कीम हमें मिलती है उसमें सबसे पहले 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, तो वो हमें 1 साल के लिए फ्री में मिल जाएगा। तो सबसे जो अहम बात है वो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की है। तो हमें इसलिए हमें ये सबसे पहले अपना डाटा रजिस्टर कराना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास क्या एज होनी चाहिए, हमारी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी क्या आमदन होना चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले जो कम से कम जो हमारी एज है वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 59 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कैटेगरी में दोनों जो इस कैटेगरी में आएंगे वो इस सर्विस को रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेबल होंगे। और दूसरी कंडीशन जो है वो हमारी जो एज है वो 12 सितंबर 1961 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 11 सितंबर 2005 से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों के बिटवीन हमारी कंडीशन रहती है। तो इसका जो मेन रिज़ल्ट आता है, अगर ये तो इस समय की कंडीशन है, अगर कोई
बाद में साल के बाद 6 महीने के बाद हमारे पास कंडीशन आती है। जो एज क्राइटेरिया हमने कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमारी एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 59 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो इस सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे इसके बिटवीन। सेकंड, जो हमारी एजुकेशन है, इसके लिए कोई ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई भी एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। कोई पर्सन एजुकेट है और नहीं है, लिटरेट और इलिटरेट पर्सन दोनों इसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई अपनी एजुकेशन को शो करना चाहता है तो जो फॉर्म फिलिंग होएगा उस समय वो अपनी एजुकेशन, जो मैक्सिमम एजुकेशन है, वो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। और थर्ड, इसको अप्लाई करने के लिए वो पर्सन ही अप्लाई करेगा जो इनकम टैक्स पे नहीं करता। जो टैक्स पे करते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये हमारी एज, एजुकेशन और इनकम क्राइटेरिया होएगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए? जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी होएगा। आधार कार्ड के बिना ये सर्विस एक्टिवेट नहीं होएगी, ना ही हम इसके लिए रजिस्टर कर पाएंगे। सेकंड नंबर, एक हमारे पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। मीन टू से आधार कार्ड से एक नंबर लिंक होना मैंडेटरी है, उसके बिना ये सर्विस को हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन टाइम आधार कार्ड का जो OTP है उस फ़ोन नंबर पे आएगा। वो फ़ोन नंबर में जो OTP आएगा वो आपने फॉर्म में फिल करना है। तो उसके बाद आपकी जो सर्विस है नेक्स्ट शुरू होएगी और इसके लिए आपकी फिंगरप्रिंट लगेगी। जो आपकी फ़ोटो है उस फ़ोटो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होएगी, क्योंकि फ़ोटो है वो आधार कार्ड के थ्रू ही ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। थर्ड, आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसका IFSC कोड साथ में होना चाहिए। तो ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप इस सर्विस को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपने नज़दीकी CSC सेंटर या सेवा केंद्र उसमें जाकर अपना आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक करवाना पड़ेगा। अब इस सर्विस में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? सबसे पहले जो होम बेस्ड वर्कर है, जो छोटे काम करते हैं, घर पे काम करते हैं। दूसरा, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो खुद काम करते हैं, अपना काम होता है, या फिर जो डेली बेस पे काम करते हैं। ये कैटेगरी जो है वो नॉर्मली इस सर्विस में आएगी। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी लिस्ट दी हुई है। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसमें एग्रीकल्चर वर्क लेबर होगी, स्मॉल फार्मर, मिनी फार्मर है वो इसमें आएंगे। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेबर के मिस्त्री हो गए, मज़दूर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, वेल्डर हो गए। जो लेबर कंस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं वो सभी इसमें इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके बिना मनरेगा वर्कर है वो भी इस कैटेगरी के अंडर आएंगे। आशा वर्कर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर है वो इसमें आएंगे। बार्बर है, जो नाई आते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो डेयरी फार्म का काम करते हैं वो भी इसमें इस सर्विस को रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर जो वेंडर है, या फिशरमैन है, वेजिटेबल फ्रूट वेंडर है, रिक्शा चालक है, घर में जो काम करते हैं, हाउसमेड है, स्ट्रीट वर्कर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, जो CSC के एम्प्लॉय हैं वो भी इस सर्विस को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इस सर्विस को कौन नहीं रजिस्टर करवा सकता? सबसे पहले जिसका ESI कार्ड है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है सर्विस के लिए। जिसका EPF कट रहा है, वो काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका EPF कटता है, वो भी इसको रजिस्टर नहीं कर पा सकता। और
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है जो, वो भी इस सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसे रजिस्टर कैसे करना है? सबसे पहले आपने आपने अपने नियरेस्ट सेवा केंद्र या नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर है, वो आपको आपके गांव में, आपको इस शहर में कहीं भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी उसकी लोकेशन ट्रैक करना चाहते हो तो लोकेशन ट्रैक करके अपना अपना नज़दीकी सेवा केंद्र या अपना कॉमन सर्विस सेंटर में जाना है। वहाँ आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो लेकर जाना है। आपने बैंक कॉपी लेकर जानी है जिस पे सेविंग अकाउंट हो और उसका IFSC कोड हो। फ़ोटो की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस है, जो इसके थ्रू हमें सभी को गवर्नमेंट की ओर से जो भी सर्विस होएंगी या आपातकालीन सिचुएशन में हमें कभी गवर्नमेंट ने हमारे खाते में पैसे डालने हैं, जैसे लेबर के समय लेबर कार्ड के एम्प्लॉय को, पर्सन को गवर्नमेंट की ओर से कोरोना के समय में उनके खाते में पैसे दिए गए थे। तो इसी तरह वो सिर्फ एक कैटेगरी थी। इस सर्विस में गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाकर सभी को, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सभी को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक कार्ड मिलेगा जो आधार कार्ड की तरह होएगा, उसका भी एक 12 डिजिट का कोड होएगा जिसे UAN हम बोल सकते हैं। वो बिल्कुल यूनिवर्सल होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, सभी का अपना अपना कार्ड होएगा वो। तो वो कार्ड हमें अपने पास रखना है और उस कार्ड में कभी भी दोबारा से कोई मॉडिफिकेशन नहीं होएगी। एक बार ही कार्ड बनेगा, दोबारा से वो कार्ड नहीं बनेगा। कार्ड को अपने संभाल के रखना है। तो इस सर्विस को ज़रूर आप रजिस्टर करवाएं ताकि आपको गवर्नमेंट की ओर से जो भी सर्विस आती है उसका बेनिफिट आपको सीधा आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आप इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर किसी के हित में हो, इसका किसी को फ़ायदा हो सके, बेनिफिट मिल सके, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल सके। सत श्री अकाल दोस्तों।